हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोटर वाइंडिंग के बारे में। अगर दोस्तों आप मोटर वाइंडिंग का काम जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको लास्ट तक, या आपने कोई भी सिंगल फेज की मोटर हो या 3 फेज की मोटर हो या कोई भी फराटा फैन हो, कोई सीलिंग फैन हो, कोई भी अपना मोटर वाइंडिंग करते हो तो उसमें ये पॉइंट अपने काम में आते हैं। तो दोस्तों अपने मोटर वाइंडिंग कोर्स की पहली वीडियो है, तो ये अपने मोटर वाइंडिंग का बेस है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस बेस के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मोटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। मोटर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? रोटर, स्टेटर। रोटर कौन सा होता है दोस्तों? जो अपने बीच में घूमता है, जिसके अंदर वाइंडिंग नहीं की जाती है, उसे अपने रोटर कहते हैं। ये अपने स्टेटर के बीच में घूमता है। और स्टेटर किसे कहते हैं? जिसके अंदर अपने वाइंडिंग की जाती है। स्टेटर इस तरीके से रहता है, जिसके अंदर अपने वाइंडिंग की जाती है उसे स्टेटर कहते हैं, और रोटर इसके बीच में घूमता है। तो ठीक है दोस्तों, आप दोनों के बारे में समझ चुके हैं। रोटर जो बीच में घूमता है उसे रोटर बोला जाता है। इस पर अपने बेरिंग लगे रहते हैं और इसी पर अपने पंखड़ी लगी रहती है। उसी तरीके से स्टेटर जिसके अंदर वाइंडिंग की जाती है, जो स्थायी रहता है, तो उसे अपने स्टेटर बोला जाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपना स्लॉट क्या होता है? जो अपने स्टेटर रहता है जिसके अंदर अपने वाइंडिंग करते हैं। तो वाइंडिंग जो कटे कटे खाने रहते हैं वाइंडिंग करने के लिए, तो उन कटे कटे खानों को अपना स्लॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्लॉट बोला जाता है इन कटे कटे खानों को। तो दोस्तों इन कटे कटे खानों को क्या बोला जाता है? स्लॉट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे की तरफ है दोस्तों पिच क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ। 2 स्लॉट के बीच की दूरी को अपने पिच बोला जाता है। जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, ये कटे कटे खानों को अपना स्लॉट बोला जाता है। तो जो कटे कटे खाने के बीच की दूरी, मतलब कि इनकी बीच की दूरी कितनी है, तो उसे अपने पिच बोला जाता है। जैसे 1 से 2 ये अपने बीच की दूरी, तो इसे अपने क्या बोला जाता है? इसे अपने पिच बोला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप स्लॉट और पिच के बारे में जान चुके होंगे। जो कटे कटे खाने हैं उसे अपने स्लॉट बोला जाता है, और जो कटे कटे खाने की बीच की दूरी है उसे अपने पिच बोला जाता है। जैसे दोस्तों अपने मोटर वाइंडिंग करते हैं तो 1 से 4, 1 से 6 इस तरीके से अपने कोयल भरी जाती है इसके अंदर। तो दोस्तों वो अपने पिच के आधार पर डाली जाती है। 1 से 4 के अंदर डालेगी, 1 से 6 पिच के अंदर डालेगी। तो 1 से 4 किस तरीके से? ये एक इस जगह है, तो 1 2 3 4, तो ये अपना चौथा इस जगह है। तो दोस्तों इसी तरीके से अपने 1 से 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक ये और एक ये, तो इसे 1 से 6 बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? 1 से 6। अगर ये बीच वाला है तो अपने 1 से 4। तो इस तरीके से हम वाइंडिंग करते हैं, तो इसीलिए अपने पिच बोला जाता है। जो बीच कटे कटे खाने हैं, जो स्लॉट है, उन स्लॉट के बीच की दूरी को अपने पिच बोला जाता है, और जो कटे कटे खाने उसे अपने स्लॉट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे की तरफ अपने मोटर वाइंडिंग कितने प्रकार से की जाती है। मोटर वाइंडिंग कितने प्रकार से की जाती है, मतलब कि अपने मोटर वाइंडिंग कितने प्रकार से की जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोटर वाइंडिंग अपने 2 प्रकार से की जाती है। चेन वाइंडिंग, सेट वाइंडिंग। चेन वाइंडिंग किसे कहते हैं? मतलब कि ये वाइंडिंग अपने चेन के आधार पे की जाती है, इसलिए अपने चेन वाइंडिंग बोलते हैं। और सेट वाइंडिंग, तो दोस्तों मैं आपको एक बार चेन वाइंडिंग के बारे में बताता हूँ। जैसे अपने कोई सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन में वाइंडिंग इस तरीके से करते हैं। तो जैसे अपने वाइंडिंग का कोई भी मुंह है तो उसे एक बार इस तरीके से सीधा घुमाते हैं, फिर उसी तरीके से दूसरी तरफ अपना उल्टा घुमाते हैं, फिर सीधा घुमाते हैं, फिर अपने उल्टा घुमाते हैं, तो फिर सीधा घुमाते हैं। इस तरीके से अपने वाइंडिंग करते हैं, एक बार सीधी एक बार उल्टी, एक बार सीधी एक बार उल्टी। तो दोस्तों अपने ये चेन वाइंडिंग के रूप में जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अपना सीलिंग फैन के अंदर की जाती है, बस ओनली अपना छत वाला पंखा रहता है उसके अंदर की जाती है चेन वाइंडिंग। और सेट वाइंडिंग दोस्तों आपको बताता हूँ। जो वाइंडिंग जो अपना फर्मा के ऊपर कोयल बनाते हैं उसे अपना सेट वाइंडिंग कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, फर्मा है या कोई भी 2 कील गाड़ दी अपन ने, जैसे 2 कील गाड़ दी, इसके ऊपर अपन इस तरीके से अपने टन लपेटेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम माला बना देंगे। जो माला को उठाकर अपने इस स्टार्टर के अंदर डालेंगे, तो इस वाइंडिंग को अपने सेट वाइंडिंग बोलते हैं। इस तरीके से अपने 2 कील गाड़ के माला बनाते हैं। या तो दोस्तों उसी तरीके से अपने प्लास्टिक का फर्मा आता है, उसके ऊपर भी अपने कोयल बनाते हैं, तो उसे अपने सेट वाइंडिंग बोला जाता है। तो दोस्तों अपने माला बनाकर मोटर को भरा जाता है, उसे अपने सेट वाइंडिंग कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप सेट वाइंडिंग के बारे में समझ चुके हैं। आगे की तरफ अपने रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग क्या होती है? ये अपने सेट वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। इसके अंदर अपने 2 प्रकार की वाइंडिंग आती है, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को लगातार चलाने के लिए, मतलब कि ये लगातार घुमाती है मोटर को, तो ये कार्य अपने रनिंग वाइंडिंग का होता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो दोस्तों उसी तरीके से स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए, बस ओनली मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या कार्य होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग काम में ली जाती है। उसी तरीके से दोस्तों पोल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जितनी माला अपने रनिंग की डालते हैं, तो दोस्तों अपने किसी में अपने 2 माला डाली जाती है रनिंग की, किसी में अपने 4 डाली जाती है। तो उस अपने जितनी माला रनिंग की डाली जाती है उसे अपना पोल बोला जाता है। किसी में 2 डाली जाती है तो 2 पोल की मोटर कहलाती है, और किसी में अपने 4 माला रनिंग की डाली जाती है, वो अपने 4 पोल की मोटर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे की तरफ है दोस्तों अपने आरपीएम क्या होता है? आरपीएम का पूरा नाम होता है राउंड पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट के अंदर अपनी मोटर कितनी बार घूमती है, मतलब कि 1 मिनट के अंदर मोटर कितनी बार राउंड करती है, उसे अपना आरपीएम बोला जाता है। आरपीएम निकालने का सूत्र है दोस्तों अपने 120 गुणा 50 हर्ट्ज। ये अपने भारत की फ्रीक्वेंसी है दोस्तों 50 हर्ट्ज, और ये 120 अपने सूत्र का नियम के आधार पर 120 लिखा जाता है।
तो बटा पोल। तो दोस्तों आपने जितनी माला रनिंग की डाली जाती है वो उतना पोल की मोटर कहलाती है। अगर 2 माला रनिंग की डाली है तो इसके नीचे आपने 2 आ जाएगा। अगर 4 माला रनिंग की डाली हो तो आपने इसके नीचे आपने 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना आरपीएम निकालने का सूत्र है 120 गुणा 50 हर्ट्ज बटा पोल। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ अपना वायर नंबर। दोस्तों अपने वायर नंबर है। वायर नंबर से पहले मैं आपको बताता हूँ वायर क्या होता है। जिस वायर के माध्यम से मोटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है, जिस वायर के माध्यम से मोटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है उसे अपने वाइंडिंग वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाइंडिंग वायर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वाइंडिंग वायर दोस्तों अपने नंबर के आधार पर आता है। ये वाइंडिंग वायर अपने नंबर के आधार पर आता है। ये 16 नंबर से 50 नंबर तक आता है दोस्तों। अगर दोस्तों अपने 16 नंबर का वायर है तो मोटा रहता है, वो 50 नंबर का वायर है तो दोस्तों अपने बहुत पतला रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अगर अपने कम नंबर का वायर है तो मोटा रहता है, तो अपने ज्यादा नंबर का वायर रहता है तो अपने पतला रहता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कोई अपने पास अपने 20 नंबर का वायर है और एक वायर अपने 35 नंबर का, तो इन दोनों में से कौन सा वायर अपना पतला है, कौन सा वायर अपना मोटा है? जो दोस्तों अपने 20 नंबर का वायर है वो अपना मोटा है, और जो अपने 35 नंबर का वायर है वो अपना पतला है। जो अपने ज्यादा नंबर का वायर रहता है वो पतला रहता है, और जो कम नंबर का वायर रहता है वो अपना मोटा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना आगे की तरफ है पीवीसी पेपर। पीवीसी पेपर क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। मोटर वाइंडिंग करता है उस टाइम पर अपने इस तरीके से मोटर को, स्टार्टर को अपने खाली कर दिया जाता है, बिल्कुल खाली कर दिया जाता है। इसके अंदर अपने पेपर को लगाया जाता है। जो अपने स्लॉट है, जो अपने कटे कटे खाने हैं, इसे अपने इसके अंदर अपने पेपर को डाला जाता है, तो जिसके माध्यम से अपनी मोटर बॉडी अर्थ नहीं होती है, तो इसलिए अपने इसके अंदर अपने पेपर डाला जाता है। ये पेपर भी दोस्तों अपने नंबर के आधार पे आते हैं। अगर दोस्तों अपना 5 नंबर का पेपर है तो हल्का रहता है, अगर अपना 7 नंबर का पेपर है थोड़ा मोटा रहता है। उसी तरीके अगर 8 नंबर का पेपर है उससे मोटा रहता है। इस तरीके से जो अपना कम नंबर का पीवीसी पेपर है वो हल्का रहता है, और जो ज्यादा नंबर का पीवीसी पेपर है वो अपना कड़क रहता है, मोटा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका काम क्या होता है? पीवीसी पेपर का मोटर को बॉडी अर्थ से बचाने के लिए पीवीसी पेपर का काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने स्लॉट के अंदर डाला जाता है। तो दोस्तों अपना आगे की तरफ टन क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 कील गार्ड का हमने कोयल बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने कोयल बनाते हैं, तो ये अपने जितने टन इसके अंदर जितने वायर की संख्या रखेंगे तो उतना टन की मोटर अपने कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर अपने यहाँ 120 टन ली है तो वो अपने 120 टन की मोटर कहलाती है। तो दोस्तों ये वायर की संख्या को अपना टन बोला जाता है। जितने राउंड अपने इस तरीके से लेंगे तो वो अपने इतने टन की मोटर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो वायर की संख्या को अपने क्या बोला? वायर की संख्या। ये अपने वायर की संख्या को अपने टन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे की तरफ है दोस्तों स्लिप। स्लिप क्या होती है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जब अपने मोटर वाइंडिंग कर चुके हैं, अब इसका कनेक्शन करना बाकी है, तो दोस्तों अपने कनेक्शन करते हैं तो ये स्लिप का इसमें काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका काम में लेने क्या कारण है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसा अभी कोई भी अपना नॉर्मल वायर है तो वो वायर कट जाता है, तो अपने क्या करते हैं उसे छील के वापस जोड़ देते हैं, उसके ऊपर अपने पीवीसी टेप लगा देते हैं। तो दोस्तों अपने बाहर की तरफ वायर के ऊपर टेप लगाते हैं तो अपने सक्सेस हो जाता है। अगर दोस्तों अपने मोटर के अंदर की तरफ अपने जॉइंट बनाना है तो वो अपने जॉइंट के ऊपर टेप नहीं लगाते, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपने पेपर टेप रहती है वो अपने प्लास्टिक की रहती है, वो मोटर चलती है उस टाइम पे गर्म रहती है तो ये अपने पिघल जाती है। इस कारण से अपने स्लिप का काम में लिया जाता है। स्लिप दोस्तों अपने 0 नंबर की रहती है, 1 नंबर की रहती है, 2 नंबर की रहती है, 3 नंबर की, इस तरीके से अपने नंबर बढ़ते जाते हैं। जो 0 नंबर की रहती है वो अपने पतली रहती है, और 1 नंबर की रहती है वो उससे अपने मोटी रहती है। जो कम नंबर की वो अपने पतली रहती है, और जो ज्यादा नंबर की अपने मोटी रहती है। तो दोस्तों अपने जॉइंट के ऊपर इस तरीके से अपने डाल दिया जाता है, मोटर के ऊपर अपने टेपिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों अपने मोटर के अंदर जो जॉइंट बनाते हैं वो अपने स्लिप के द्वारा अपने जॉइंट बनाते हैं। तो दोस्तों अपने मोटर के अंदर जो कनेक्शन करते हैं उस टाइम पर अपने जॉइंट बनाते हैं तो वो अपने टेप नहीं लगाते हैं, स्लिप को उसके ऊपर अपने पहना दिया जाता है। तो दोस्तों अपने स्लीव अपने कपड़े की बनी रहती है जिसके माध्यम से ये पिघलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे की तरफ है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम होता है? मोटर को पावर देने के लिए कैपेसिटर का काम में लिया जाता है। तो दोस्तों अपने कैपेसिटर भी अपने 2 तरह के होते हैं, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर। मोटर को लगातार घुमाने के लिए रनिंग कैपेसिटर काम में लिया जाता है, वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर काम में लिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ अपने बेरिंग। बेरिंग क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये अपने मोटर के बीच में अपने रोटर घूमता है, मोटर के बीच में अपने रोटर घूमता है, तो दोस्तों अपने रोटर को फ्री घुमाने के लिए बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो संबंधी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। मेरे चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बार से कराऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।